हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 3 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये कैपिटल क्लाइंबिंग विद आरएमएन सन्स यानी कि मेरी चैनल का होम पेज है। और यहां पर जो है पिछले कई दिनों में कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट के सिलसिला शुरू था, तो उसमें जो मैंने कई सारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट के रिव्यू किए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लेटेस्ट में दिखाते हैं आरबीएल बैंक का किया था, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के। उसके पहले फ्रेंड्स बात करते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब, दीपक नाइट्राइट, टेक महिंद्रा हो गया, कोलगेट पामोलिव, आईडीबीआई बैंक, कैनेरा बैंक, एक्सिस बैंक, नवीन फ्लोरिन, उनके जैसे कई सारी कंपनियों के भी जो है रिव्यू किए थे। फ्रेंड्स, उसके बाद जो कभी कई सारे एक्सक्लूसिव रिसर्च जो कि आप मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं और अपने जो इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग को ढूंढ सकते हैं, उस पर एक बहुत ही बढ़िया और ताकत वीडियो हमने बनाया था। सो फ्रेंड्स, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी है जिसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए, तो उसका डिस्कशन हम करने वाले। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उस पीडीएफ कॉपी पे लेकर के चलता हूँ जिसको जो है बैंक ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस कॉपी पे जिसको जो है बैंक ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। और आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है बैंकिंग कंपनी का, वो है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि जो डेट दिखाई दे रहा है 3 अगस्त 2021 को बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर एंडेड जून 30 2021 के प्रेजेंट किए थे और दोनों कॉपी जो है सबमिट की थी दोनों एक्सचेंजेस को। यहाँ पे जो आपको एक्सचेंजेस के नाम दिखाई दे रहे हैं एनएससी इंडिया लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो उसकी बोर्ड मीटिंग थी वो कंक्लूड की गई थी 12:10 पे। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस तरह के उसमें परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं बैंक के क्वार्टरली। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस पीडीएफ कॉपी पे। यहाँ पर जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के। और ये जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए वो रुपीज़ इन लैक्स है, यानी कि इंडियन रुपीज़ लैक्स में सभी फिगर प्रेजेंट किए। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं किसी भी बैंकिंग कंपनी के बारे में, तो उसके लिए मेन इनकम होती है इंटरेस्ट की, यानी कि बैंक का काम ही है इंटरेस्ट अर्न करना, क्योंकि जो बैंकिंग का बिजनेस ही इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंटरेस्ट अर्न की इनकम के बारे में, तो यहाँ पर मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंटरेस्ट, डिस्काउंट, बिल्स और एडवांसेस की। तो यहाँ पर क्वार्टर एंडेड जून 30 2021 में दिखाई दे रही थी 9,37,432 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कंपनी जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है वहाँ से इनकम के बारे में, तो जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हुई है 6,05,639 लाख रुपीज़ की। फ्रेंड्स, जो बैंकिंग कंपनी को कुछ फंड्स जो है एक तरीके से हमारी आरबीआई के रूल और गाइडलाइंस के मुताबिक वहाँ पर जो है डिपॉजिट करना होता है, और जो है बैंक दूसरी बैंकों को भी कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो उसको भी फंड अवेलेबल करवाती है, और वहाँ से जो है आरबीआई उसको भी इंटरेस्ट देता है और दूसरी बैंक को भी जो है वो एडवांस देती है, वहाँ से भी बैंक इंटरेस्ट अर्न करती है। तो वहाँ से मेनली बैंक को 15,695 लाख रुपीज़ की टोटल इनकम जनरेट हुई इंटरेस्ट के टाइप में। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं अदर इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो वो दिखाई दे रही है 28,751 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का ही काम नहीं करती, उसके अलावा अदर फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरे टाइप ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, और वहाँ से भी बैंकिंग सर्विसेज से जो है एक तरीके से इनकम जनरेट करती है। सो वहाँ से जो बैंक ऑफ इंडिया को मेनली जो इनकम जनरेट हुई है 2,39,206 लाख रुपीज़। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं बैंक की टोटल इनकम के बारे में, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में टोटल इनकम दिखाई दे रही थी 11,76,638 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021 में, वो दिखाई दे रही थी 11,47,686 लाख रुपीज़। और बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में दिखाई दे रही थी 12,02,248 लाख रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, कंपनी की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो जो है रेवेन्यू एक तरीके से इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस पे अच्छी खासे मार्जिन से जो है रेवेन्यू गिरती हुई दिखाई दे रही है। और फ्रेंड्स, ये जो है कोरोना की सेकंड वेव की वजह से जो देखने को मिला, ऐसी बहुत सारी बैंकिंग कंपनियां आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और उसकी वजह से जो है बैंकों में मेनली ये जो दिक्कत देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट के बारे में, तो बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। यहाँ पर जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा था 73,537 लाख रुपीज़।
फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में दिखाई दे रहा था 8,315 लाख रुपीज़, और बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में दिखाई दे रहा था 84,578 लाख रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे खासे मार्जिन से इंक्रीज हुए। लेकिन बात करते हैं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो उसमें थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स ये गिरावट की मेन वजह कंपनी में प्रोविजनिंग इंक्रीज करनी हुई, क्योंकि जो कोरोना की सेकंड वेव की वजह से बहुत सारी कंपनियों में दिक्कत देखने को मिली है। फ्रेंड्स आइए अब हम डिस्कस करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो है उसके एनालिटिकल डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो, उसके ईपीएस और एनपीए पैरामीटर के बारे में। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि उसमें अच्छा खासा गवर्नमेंट का स्टेक आपको देखने को मिलेगा। जून क्वार्टर एंडेड में 90.34% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक हेल्ड करके रखती है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड एक अच्छी खासी और एक तरीके से जो है ट्रस्टफुल कंपनी मानी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जो एक तरीके से 90% का स्टेक हेल्ड करके रखी हुई है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, तो 15.71% दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं जो बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के पैरामीटर के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में 2 रुपीज़ और 18 पैसे। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो वो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस का रेशियो दिखाई दे रहा था जो है 25 पैसे। यानी कि जो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में अच्छे खासे मार्जिन से ग्रोथ दिखाई दे रही है। फ्रेंड और ये ग्रोथ की बात करते हैं तो मेनली जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई उसकी वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बेसिकली ईपीएस जो डिपेंड होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 यानी कि पिछले साल में, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे 2 रुपीज़ और 58 पैसे। यानी कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में अच्छी खासी जो है गिरावट दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और फ्रेंड्स ये जो गिरावट दिखाई दे रही है क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी डाउन रही है, और वो एक प्रोविजनिंग की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर जो अच्छे खासे मार्जिन से दिखाई दे रहा है कि बैंक की जो प्रोविजनिंग की जो इम्पैक्ट यहाँ पर जो उसके एनालिटिकल रेशियोज पे दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो एनपीए पैरामीटर के बारे में कि उसमें किस टाइप का जो एक तरीके से जो है देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के एनपीए के रेशियोज़ के पैरामीटर पे। यहाँ पर जो है हम बात करने वाले परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए के बारे में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक में जो है किस टाइप का जो है परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए और एनएनपीए का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में ग्रोस एनपीए दिखाई दे रही थी 13.51%। वही ग्रोस एनपीए मार्च क्वार्टर में दिखाई दे रही थी 13.77%। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोस एनपीए में गिरावट दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि एनपीए जो है बैंक के लिए एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, और उसमें किसी भी टाइप की गिरावट जो एक तरीके से वेलकम की जाती है। फ्रेंड्स लेकिन अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में ग्रोस एनपीए का परसेंटेज दिखाई दे रहा है 13.91%। यानी कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो कंपनी ने अच्छे खासे मार्जिन से अपनी ग्रोस एनपीए को जो एक तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश की हुई है, और ये कोरोना की सेकंड वेव की वजह से भी जो एक तरीके से इतना अच्छा खासा मार्जिन से जो कंपनी अपनी जो एनपीए पैरामीटर को रिड्यूस करे वो बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एनएनपीए यानी कि नेट एनपीए के बारे में, तो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में एनएनपीए दिखाई दे रही है 3.35%। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो वो दिखाई दे रही है 3.35%। यानी कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपनी जो एनपीए को रिड्यूस तो नहीं किया, लेकिन एक तरीके से स्टेडी रखा है और उसको जो इंक्रीज होने से एक तरीके से बचाया हुआ है, और एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बैंकिंग कंपनियों की भी एनपीए का जो इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिला है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने उसे अच्छे तरीके से टैकल किया हुआ दिखाई रहा है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में, तो एनएनपीए दिखाई दे रही थी 3.58%। यानी कि फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने अपनी एनएनपीए में एक तरीके से उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है, और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव की वजह से जो बहुत सारी बैंकिंग कंपनियों में उसकी इम्पैक्ट देखने को मिली थी, और उसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एक तरीके से असर देखने को मिला था। यानी कि फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, तो उसने जो अपने एनपीए के रेशियो को अच्छे खासे मार्जिन से जो एक तरीके से रिड्यूस किया और उसको स्टेडी रखने की कोशिश की है ऐसे पेंडेमिक के टाइम में, तो वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है।
तो फ्रेंड्स आइए अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट रेवेन्यूज़ के बारे में कि किस सेगमेंट से बैंक को किस टाइप की और कितनी रेवेन्यू जनरेट हो पा रही है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई दे रही है बैंक के डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू का पार्ट। तो मेनली बात करते हैं बैंक के ट्रेजरी ऑपरेशन से, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में जो रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है वो है 4,70,700 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं होलसेल बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में, तो वहाँ से बैंक को जो मेनली 3,35,289 लाख रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दी है। फ्रेंड्स बैंक के अपने रिटेल जो है ऑपरेशंस चलाती है, वहाँ से मेनली बैंक 3,46,581 लाख रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दी है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं दूसरे अनओलोकेटेड डिपार्टमेंट वहाँ से कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है, तो जून क्वार्टर में वहाँ से 24,773 लाख रुपीज़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखाई दी है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बैंक के जो है नेट सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रही है 11,76,638 लाख रुपीज़, जो कि फ्रेंड्स हमने पहले यहाँ पर उसके फाइनेंशियल डेटा में जो है एनालाइज करके आपके साथ डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो उसकी टोटल इंटरेस्ट इनकम और दूसरी इनकम दिखाई दे रही थी 11,76,638 लाख रुपीज़। तो उसका मेनली जो प्रोपोर्शन और एक्सपोजर इस तरीके से देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स ये थे बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर 1 के नतीजे, जिसको हमने आपके साथ एक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की। यहाँ पर बैंक की मेनली बात करते हैं तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बैंक जो है अपना परफॉर्मेंस एक तरीके से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है, और वो बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी बैंकिंग कंपनियों को अपने जो है ऑपरेशन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने उसको अच्छी तरीके से टैकल किया है और उसके साथ अपनी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो करने में कामयाब रही है। सो फ्रेंड्स ये थे बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 1 के नतीजों के रिजल्ट, जिसको हमने आपके साथ शेयर किया और आपको एक तरीके से नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश की। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के आज के दिन यानी कि 3 अगस्त को जो है किस तरह का कारोबार देखने को मिला। उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको जो है एनएससी की वेबसाइट पे लेकर के आई। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट का नाम दिखाई दे रहा है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक का प्राइस यहाँ पर जो है 2:07 हो चुकी है, और वहाँ पर दिखाई दे रहा है 74 रुपीज़ और 70 पैसे, और 0.67% अप होकर जो है 50 पैसे अप हुआ है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक में 1 बजे तक के कारोबार के बारे में, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 55 लाख और 6,057 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की, तो 13,60,120 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई जा चुकी है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो 24.70% की जो यहाँ पर ठीक ठाक लेवल की डिलीवरी उठाई हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स ये थे बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट और उसके कुछ रेवेन्यू और उसके एस्पेक्ट के एनालिसिस, जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।